बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सुनिए दोस्तों। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन, यानी दोस्तों आपको अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ किस प्रकार से करना चाहिए। दोस्तों आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा इन यज्ञों का फल आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हम ब्रह्म यज्ञ किस प्रकार से कर सकते हैं, देव यज्ञ किस प्रकार से कर सकते हैं और अग्नि यज्ञ किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों यह सब तीनों यज्ञ दोस्तों आप घर पर रहकर कर सकते हैं। दोस्तों इतना महत्वपूर्ण वीडियो है ये दोस्तों। आपको यह तीनों यज्ञ करने का सुख घर पर प्राप्त होगा दोस्तों, और आप इन तीनों यज्ञों को घर पर कर सकते हैं और इनका फल आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। आपको ब्रह्म यज्ञ, अग्नि यज्ञ और देव यज्ञ तीनों के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों ध्यानपूर्वक इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा अवश्य देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों तो कमेंट में अवश्य पूछना दोस्तों, मैं उसकी जानकारी आपको अवश्य दूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। ऋषिगण बोले, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का क्रमशः हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। यानी दोस्तों आप ब्रह्म यज्ञ, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और गुरु पूजा इनका कितना महत्व है दोस्तों, और यह किस प्रकार से की जा सकती है। यह ऋषियों ने प्रश्न पूछा दोस्तों। तब सूत जी बोले, तब सूत जी ने कहा दोस्तों, हे महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में, यानी दोस्तों जो गृहस्थ पुरुष है, जो गृहस्थ आश्रम बिताते हैं, जिनका विवाह हो चुका है, आप जानते हैं गृहस्थ आश्रम, तो जिनका विवाह हो चुका है गृहस्थ आश्रमियों के यह नियम है दोस्तों। ध्यानपूर्वक सुनिए, आप घर पर भी यह कार्य कर सकते हैं। तो गृहस्थ पुरुष अग्नि में श्याम काल और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्यों की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। यानी दोस्तों आप सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो भी अग्नि में चावल आदि द्रव्यों का भोग दिया जाता है दोस्तों, उसी को अग्नि यज्ञ कहा गया है दोस्तों। वही अग्नि यज्ञ है, उसी को अग्नि यज्ञ मानना चाहिए दोस्तों। उसी को करने से आपको अग्नि यज्ञ की जो भी विधि है दोस्तों वह करना चाहिए, और उसका जितना भी फल है आपको प्राप्त होगा दोस्तों। तो यह अग्नि यज्ञ का नियम है दोस्तों। आप इस प्रकार अग्नि यज्ञ कर सकते हो, इसको ही अग्नि यज्ञ कहा गया है। और सुनिए दोस्तों, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है, यानी दोस्तों जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है दोस्तों, जिसकी अभी मतलब वैवाहिक नहीं हुआ, जिसने गृहस्थ आश्रम त्याग दिया हो, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, उन ब्रह्मचारियों के लिए संविधान का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समाधि का ही अग्नि में हवन करें, यानी दोस्तों वह समाधि में ही अग्नि का हवन करें, तो वह उनके लिए अग्नि यज्ञ माना गया है। और गृहस्थ आश्रमों के लिए घर पर ही अग्नि यज्ञ, भगवान को अग्नि पर भोग देकर, आहुति देकर अग्नि यज्ञ करना चाहिए दोस्तों। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों को जब तक विवाह न हो जाए और वे औपास नागनी की प्रतिष्ठा न कर लें, तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यही उनका, जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ दोस्तों, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, जो अभी कुंवारे हैं, उनके लिए दोस्तों यही कार्य है दोस्तों, उनको यही कार्य करना चाहिए दोस्तों। हे दिज्जों, जिन्होंने ब्रह्म अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए ही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हितकर, परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। यानी दोस्तों जो तपस्या करते हैं, जो ऋषि मुनि हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो वह ध्यान भजन करते हैं दोस्तों, उनके लिए वही अग्नि यज्ञ है दोस्तों। और वह बिल्कुल शुद्ध भोजन करना चाहिए दोस्तों। उनको कोई भी आहार हो वह शुद्ध होना चाहिए दोस्तों, दूषित भोजन को नहीं करना चाहिए। औपास नागनी को ग्रहण करके जब कुंड अथवा भांड में सुरक्षित कर लिया जाए, तब उसे अजस्त्र कहा जाता है। राज विल्पया दुर्दैव वसे अग्नि त्याग का भय उपस्थित हो
जाने पर जब अग्नि को स्वयं आत्मा में अथवा अग्नि में स्थापित कर लिया जाता है तब उसे समारोपित कहते हैं। ध्यानपूर्वक सुनते रहिए दोस्तों इन बातों को। अगर बीच में मैंने कुछ बातें आपको नहीं समझ पाए तो आप उन बातों का खुद अर्थ निकालिए, मतलब समझिए दोस्तों उन बातों का क्या मतलब है। दूसरी की बातों पर विश्वास न करें दोस्तों। आपने कई वीडियो देखी होंगी जिनमें जो बता दिया जाता है आप वह मान लेते हैं और आप बिना विचारे वह कार्य करने लगते हैं दोस्तों। उन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते दोस्तों कि यह बात में कितना सत्य है, क्या यह कह रहा है वह सत्य है कि नहीं है। तो आप खुद भी एक इन बातों को अमल कीजिए दोस्तों। इसलिए मैं आपको महाशिव पुराण बुक लाइव पढ़कर सुना रहा हूँ दोस्तों आपको, ताकि संपूर्ण सत्य जानकारी प्राप्त हो दोस्तों। आप बिल्कुल भी इधर उधर भटके ना दोस्तों, और आपको जो भी प्राप्त हो वह एकदम संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त हो। इसलिए दोस्तों बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। हे ब्राह्मणों, श्याम काल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है। यानी दोस्तों श्याम के समय जो आहुति दी जाती है अग्नि पर वह संपत्ति प्रदान करने वाली होती है दोस्तों। तो अगर आपको संपत्ति की जरूरत है दोस्तों, संपत्ति किसको नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन जिसको यह नियम करता है दोस्तों श्याम काल प्रतिदिन अग्नि पर आहुति देता है दोस्तों, उसको संपत्ति प्राप्त होती है दोस्तों, उसकी संपत्ति की पूर्णता होती है दोस्तों। ऐसा जानना चाहिए। और प्रातः काल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यानी सूर्य उदय से पहले यानी सुबह दोस्तों, सुबह के टाइम आपने जो भगवान को आहुति दी तो वह दोस्तों आपकी आयु की वृद्धि करती है, आपकी आयु बढ़ाती है। तो उस भोग को दोस्तों आयु की वृद्धि बढ़ाने वाला समझना चाहिए दोस्तों। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। अच्छी तरह समझ लें दोस्तों। सुबह के टाइम जो अग्नि पर आहुति दी जाती है उससे आपकी आयु में वृद्धि होगी, और जो श्याम काल को आहुति दी जाती है दोस्तों उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि दिन में अग्निदेव सूर्य भगवान में ही समा जाते हैं दोस्तों, उनमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं। अतः प्रातः काल सूर्य को ही दी हुई आहुति अग्नि यज्ञ है। इसलिए दोस्तों सुबह के टाइम सूर्य भगवान को भी दी हुई आहुति अग्नि यज्ञ मानी जाती है, क्योंकि सूर्य उदय के टाइम दोस्तों अग्निदेव सूर्य भगवान में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। अभी दोस्तों सूर्य का इतना ताप बढ़ जाता है, सूर्य इतनी गर्मी, भीषण गर्मी, तो यही कारण है दोस्तों। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप ब्रह्मदेव को भोग अर्पित कर रहे हैं, आप विष्णुदेव को, आप इंद्रदेव को, आप अग्निदेव को, जिस देव देवता को आप भोग अर्पित कर रहे हैं उनका मन में ध्यान कीजिए और उन्हीं को वह भोग समर्पित कीजिए। इसी विधि को दोस्तों देव यज्ञ कहा गया है। यही देव यज्ञ है, यह आप घर पर कर सकते हैं। स्थालीपाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूर्णाकरण आदि संस्कार निमित्त हवन कर्म हैं उन्हें भी देव यज्ञ ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनिए। अब दोस्तों ब्रह्म यज्ञ किसे कहते हैं यह सुनिए। दिज्जु को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए, यानी दोस्तों देवताओं की तृप्ति के लिए मनुष्य को चाहिए दोस्तों देवताओं की तृप्ति हो, संतुष्ट हो। जैसे भोजन कर अपनी आत्मा को एक शांति से मिल जाती है दोस्तों, तृप्त हो जाती है आत्मा। भोजन नहीं करते तब तक भूख लगती है, तब अपन मन इधर उधर भागता ही रहता है दोस्तों, कुछ खाने के लिए मिल जाए क्या हो जाए। तो इसी तरह दोस्तों अपनी आत्मा खाते हुए अपनी आत्मा तृप्त हो जाती है। इसी तरह दोस्तों देवताओं को तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे, निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। इसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। अब सुनिए किस कार्य से। वेदों का जो नित्य अध्ययन होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। तो यानी दोस्तों जो वेदों का नित्य कर्म होता है दोस्तों, जैसे मैं अभी शिव पुराण पढ़ रहा हूँ तो कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई भगवत गीता पढ़ रहा है, कोई महाभारत पढ़ रहा है। तो इस प्रकार से जो नित्य कर्म वेदों का अध्ययन होता है दोस्तों उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है दोस्तों, क्योंकि ज्ञान ब्रह्मा जी का है दोस्तों। ब्रह्मदेव बुद्धि के दाता हैं, जिनकी पत्नी जो माँ सरस्वती है वह
बुद्धि को देने वाली है दोस्तों, वो ब्रह्मदेव वेद लिखने वाले हैं दोस्तों। तो इसीलिए वेद यज्ञ देव यज्ञ माना गया है दोस्तों। जो ग्रंथों का नित्य कर्म विधि पूर्वक उनका पाठ करता है दोस्तों, इसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है, यह ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। यानी दोस्तों सुबह से लेकर और शाम काल तक वेदों का अन्य अध्ययन आप कभी भी कर सकते हैं दोस्तों, वेदों को कभी भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है। लेकिन रात्रि में इसका विधान नहीं है दोस्तों। रात्रि में वेदों को नहीं पढ़ना चाहिए, यानी कोई भी ग्रंथ हुआ इसको रात्रि में नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए 9-10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, नाइट हो गई, रात में हो गई, तो उस टाइम वेदों को नहीं पढ़ना चाहिए दोस्तों। वेदों का टाइम है दोस्तों सुबह से लेके शाम तक, यानी 7 या 8 बजे तक ज्यादा से ज्यादा, बस इससे ज्यादा दोस्तों वेदों को नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, यह बात ध्यान रखिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यही जानकारी थी कि आप ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और अग्नि यज्ञ किस प्रकार कर सकते हैं गृहस्थ जीवन में रहकर घर पर भी। ये तीनों यज्ञ पूर्ण हो सकते हैं दोस्तों और आपको इनका फल प्राप्त हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसी संपूर्ण और सत्य जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई दोस्तों तो इस पर एक लाइक अवश्य करें दोस्तों। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं दोस्तों, और हो सके तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।